अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डायनेमिक्स 2 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए स्पेनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन ए नट बाय ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। If the same nut is to be loosened up by force of 100 Newton, what should be the length of spanner? तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम बनाते हैं डेटा। तो डेटा अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ स्पैनर है। तो इसको हम L से डिनोट करते हैं, L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो है उसका SI यूनिट मीटर है, तो इसको हमने मीटर में चेंज करना है, जिसके लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये 0.2 मीटर आ जाता है। सेकंड दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन, और आपसे कहा गया है कि आपने टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ टॉर्क इस क्वेश्चन मार्क, इसको हमने फाइंड करना है। सेकंड पूछा है इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पैनर। यानी इसी नट को अगर आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके ओपन करेंगे तो उसका लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इस लेंथ को हम L1, इस F को F1 नाम देते हैं, इसको F2 और इसको L2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम पहले टॉर्क को फाइंड करेंगे, क्योंकि टॉर्क दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि हमने एक ही नट इस्तेमाल किया है। तो टॉर्क का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू F इंटू L। L यहाँ पर मोमेंट आर्म कहते हैं इस L को। तो मोमेंट आर्म पहले केस में अगर देखें तो मोमेंट आर्म 0.2 और फोर्स 50 न्यूटन है, तो ये होगा 50 मल्टीप्लाई 0.2 और टॉर्क आ जाता है 100 नहीं 10 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा टॉर्क है पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले पार्ट का आंसर। इसके बाद कहा गया है कि अगर नेट यही हो और उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो कितने लेंथ का हमें स्पैनर चाहिए, यानी हमें यहाँ पर मोमेंट आर्म मालूम करना है। तो फार्मूला फिर यही होगा, टॉर्क इक्वल टू F2 इंटू L2। टॉर्क हमारे पास है 100 न्यूटन पर मीटर, फोर्स हमारे पास है 100, टॉर्क 10 है, फोर्स 100 और L2 फाइंड करना है। ये इधर आके होगा डिवाइड, 100 इधर आके डिवाइड इंटू L2, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें टॉर्क 10 न्यूटन पर मीटर और मोमेंट आर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। कहा जा रहा है कि ए लॉन्ग स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ बैलेंस्ड बाय ए पायोट एट द मिडल। Two masses M1 and M2 are suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. Ignoring mass of the steel bar, if mass M1 is 0.6 kg, find the mass M2. इस सवाल को पहले हम डेटा नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम में कहा गया है कि एक स्टील बार है, क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टील बार है और इस स्टील बार को उसके पायोट पॉइंट, जिसको हम सेंटर लेते हैं, इस सेंटर पॉइंट पे बैलेंस्ड किया गया है। इधर एक मास हमने जोड़ा है इस साइड पे, जिसको हम नाम देते हैं M1 और इसका डिस्टेंस है 0.2 मीटर।
सेकेंड मास इस साइड पे जोड़ा है जो कि है m2 और इसका डिस्टेंस है 0.3 मीटर। तो ये दो डिस्टेंस दिए गए हैं, m1 दिया हुआ है और m2 हमने फाइंड करना है। तो इसको बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पर दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो लॉ के मुताबिक ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने कि ये दोनों बराबर होंगे तो ये बैलेंस्ड हालत में होगा। अब हम डायग्राम से समझ गए, अब हम डेटा की तरफ आते हैं। तो डेटा में m1 दिया गया है, m1 दिया गया है 0.6 kg, ये हमारे पास m1 है 0.6 kg। अब हमें मोमेंट आर्म चाहिए दोनों का, तो इसके मोमेंट आर्म को हम नाम देते हैं L1 0.2 मीटर, L2 हमारे पास है 0.3 मीटर और M2 फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास यही वाला है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फार्मूला में कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क व्हेन द बॉडी इज इन बैलेंस्ड पोजीशन। बैलेंस पोजीशन में हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होता है। फार्मूला होगा F1 इंटू L1 इक्वल टू F2 इंटू L2। अब यहाँ पर फोर्स नहीं दिया हुआ, ये जो बॉडी फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है उसको हम वेट का नाम देंगे। तो यहाँ पर फोर्स के जगह पर हम वेट यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा W1 L1 इक्वल टू W2 L2 और वेट का फार्मूला मौजूद है हमारे पास M1G L1 इक्वल टू M2G L2। यहाँ दोनों साइड पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसको कैंसिल करें। M1 L1 इक्वल टू M2 L2। इस फार्मूले के हिसाब से हमने M2 फाइंड आउट करना है, तो L2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, M1 L1 अपॉन M2 इक्वल टू L2 बल्कि इक्वल टू M2। M1 की वैल्यू है 0.6 मल्टीप्लाई L1 0.2 डिवाइडेड बाई L2 0.3। अब ये पॉइंट दोनों कैंसिल, 3 1 + 3 3 2 + 6, तो M2 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0.4 kg। तो ये है आंसर न्यूमेरिकल नंबर 2 का।